आधार कार्ड एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो हर जगह लगता है। अब इनकम टैक्स फाइल करो आधार कार्ड, बैंक में खाता खोलने जाओ आधार कार्ड, कोई एसआईपी खोलो तो आधार कार्ड, रेलवे टिकट्स काटने के लिए जा रहे हो हर एक जगह में आधार कार्ड दो। लेकिन आधार कार्ड की वैलिडिटी कोर्ट्स के नजर में क्या है? तो एक जगह ऐसा है जहां पर आधार का कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका मान्यता बिल्कुल जीरो हो चुका है, जहां पर आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के नजर में देखा ही नहीं जाएगा। और ये कौन सी जगह की बात मैं कर रही हूं, चलिए जानते हैं। लेटेस्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑफिशियल सर्कुलर ये स्पष्ट करता है कि आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद वैलिड कॉन्क्लूसिव डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने लगातार कहा है कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए है, लेकिन ये खुद में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आया है। उदाहरण के लिए लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सरोज वर्सेस इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का जो केस है 2024 का, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वो ऑर्डर को रद्द कर दिया जो आधार कार्ड को देखते हुए उम्र को डिसाइड कर रहा था। और कोर्ट ने कहा कि डिसीज्ड की एज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के आधार पर सही साबित होती है। ये आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये खुद में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हायर कंपेंसेशन अलाउ किया और ये भी कहा कि स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को प्रिजम्पटिव वेट मिलता है, यानी कि गंभीरता मिलती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 94 सबसेक्शन 2 के तहत स्कूल सर्टिफिकेट को एज का रिलायबल प्रूफ माना जाता है। इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाना वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली जुलाई 2024 लिखित रूप से रिकॉर्ड में रखा कि आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अंत में जुडिशियरी का ये कहना है आधार आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए सही है, लेकिन ये ऑफिशियल एज डॉक्यूमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसीज को तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट से आधार को डिलीट कर दे। ये तो गया न्यायपालिका का क्या सोचना है आधार कार्ड के बारे में। अभी जानते हैं गवर्नमेंट सर्कुलर एंड UIDAI डायरेक्टिव्स क्या कहता है। देखिए, सरकारी अथॉरिटीज और उदय ने भी सर्कुलर जारी करके इस बात को दोहराया है। दिसंबर 2023 में UIDAI ने सारी सरकारी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया कि आधार को DOB के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल करना बंद करे। UIDAI सर्कुलर नंबर 8/2023 और एक पहले का 2018 का ऑफिशियल मेमोरेंडम ये क्लियर कर देता है आधार का पर्पस आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन है, बर्थ प्रूफ नहीं। अप्रैल 2024 का ही बात है, भारत सरकार के तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आता है जिसमें ये कहा गया आधार एक्ट और रेगुलेशंस में आधार को कहीं भी बर्थ प्रूफ नहीं बताया गया है। ये भी कहता है कि आधार सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार पर लिखी DOB को लेकर के अगर कोई विवाद हो तो बर्डन आधार कार्ड होल्डर पर होता है कि वो प्रूफ करे, प्रमाण करे उनका सही डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस क्लैरिफिकेशन का कंक्लूजन यही था कि आधार में जो DOB लिखी होती है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड होती है और ये खुद में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। और इसी संदर्भ में EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने आधार को DOB के डॉक्यूमेंट लिस्ट से हटा दिया। जैन 2024 भारत सरकार के सर्कुलर नंबर 8/2023 अनुरूप आधार कोई जन्म सर्टिफिकेट नहीं है। सरकारी एजेंसीज अब यही स्पष्ट रूप में कह रहे हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट ही एज का प्रूफ होगा। और वो भला क्या डॉक्यूमेंट्स है? स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से कोई भी इंडियन स्टैट्यूट आधार को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मानती। आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज एक्ट 2016 सिर्फ आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की बात करता है। ये DOB या बर्थ रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ नहीं कहता, सिर्फ आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की बात करता है। आधार एक्ट DOB के प्रूफ के रूप में एक्सेप्टेंस पर साइलेंट है। इसके विपरीत अन्य कानून बर्थ रिकॉर्ड्स को क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स एक्ट 1969 म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने का पावर देता है, जो कि एज का प्राइमा फेसी प्रूफ होता है।
प्रथम दृष्टया एविडेंस। और यहीं पर मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूँ, अगर इनमें से कोई एक भी अगर आप दे दोगे ना, उसको एक वैलिड एज प्रूफ मान लिया जाएगा। और वो लिस्ट ये है: बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्टर ऑफ बर्थ के द्वारा इशू किया गया हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड्स या ऑफिशियल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य गवर्नमेंट इशूड आईडीज लाइक वोटर कार्ड, राशन कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो लेकिन ऑथेंटिकेशन के साथ, मेडिकल सर्टिफिकेट विद एफिडेविट, ये सारे चीजों को वैलिड एज प्रूफ के रूप में मान्यता मिलेगी। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट रूल्स 2025 के हिसाब से अगर कोई बच्चा 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुआ हो तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही वैलिड डीओबी सर्टिफिकेट होगा। पिछले एप्लीकेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या पैन कार्ड शामिल है। और यहीं पर निष्कर्ष क्या आया? इंडियन लॉ और पॉलिसीज आधार के रोल को क्लियरली सेपरेट करता है। जब डीओबी वेरीफाई करना हो तो एजेंसीज सिर्फ रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल या एकेडमिक रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट या अन्य डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को ही एक्सेप्ट करती है, आधार कार्ड को नहीं। अगर आधार कार्ड पर लिखी डीओबी और ऑफिशियल रिकॉर्ड अलग हो तो हमेशा ऑफिशियल रिकॉर्ड को ही प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे कि भारत के कोर्ट्स ने इंडोर्स किया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ।